बना हुआ है। ये सरकार से, प्रशासन से परमिशन ली हुई है इसकी? ये हमने तो बंद कर रखा है फिलहाल। कितने दिन से बंद है? बंद का महीना होगा। चिनाई चढ़ा रखे है उन्होंने, तो ईट आट पड़ी है। तो चिनाई को तो कहीं ताज़ा चिनाई भी नहीं दिखाई दे रही, ईटें रखी हुई हैं। ईटें मंगाई थी, करना था ये झोपड़ी झापड़ी बनाई थी पहले, फिर ये हटा के कमरे बनाने हैं। जो ये बच्चे जो हैं ये क्या किस तरीके से कैसे पहुँच गए यहाँ? पता नहीं कि खा पे आए थे, नौकर चाकर थे, मैं तो था नहीं यहाँ। अच्छा। मंडी गया था, मैं पीछे गया ना बाबा। आपका नाम? मेरा नाम एक्स सरपंच नारायण सिंह। गाँव कौन सा? बड़ेवा। बलेवा से। हाँ। तो कितने दिन से ये अपना यहाँ बना रखा है आपने होटल और स्विमिंग पूल? बाहर बोर्ड लगा हुआ है ना, एसी रूम भी अवेलेबल है। हाँ हाँ। तो कितने दिन से चल रहा है ये बताइए ना कुछ। ये होगा मेरे ख्याल से 3-4 साल। तो पानी गंदा भरा है, बंद कर रखे है, ठाट से आगे पी खा के जबरदस्ती पड़े। तो आपने फिर वो ठीक है, आपने प्रशासन को, शासन को किसी को इतला दी क्या भाई ये लोग जबरदस्ती घुस रहे हैं? वो तो आपका अधिकार है। हाँ, क्या पीछे शिकायत तो करी, लड़का बैठता है, मैं नहीं बैठता। तो लड़का था जिस समय ये यहाँ आए हैं? मुझे नहीं पता, मैं था ही नहीं। नहीं, अब लड़के का भी नहीं पता? लड़का था, नौकर थे, लड़का बोला ना कुलदीप। अच्छा। तेरी शर्ट कहाँ है? ले जाल पड़ी होगी। सुबह पहले बढ़िया दर्शन कराया था, करते रहा। सुबह पता भाई हरिराम ने बताया, हरिराम के नाम था वो। हरिराम बता शेर सिंह। कोई ना जी, हम ना दिखा मैं ठीक है, तब गलत बोल रहे बीमारी ना, तो ये गलत था, क्यों मैंने मुद्दे ये भी तो है ना। आपको ये जो हादसा की सूचना मिली है कब मिली? हमें सर सूचना पीएफटी से 112 नंबर से नहीं आई थी, डायरेक्टली हमारे पास कॉल आई थी और उस कॉल पे हमने काम किया था। यहाँ हम पहुँचे थे, जैसे ही हम यहाँ पहुँचे तो डेड बॉडी उन्होंने पहले ही निकाल चुके थे। ये डेड बॉडी पहले ही आप हमारे आने से पहले ही डेड बॉडी निकाल चुके थे। अच्छा, तो आपका भी कुछ ना कुछ तजर्बा रहा है इन मामले में जी। तो क्या लगता है आपको ये कितनी देर पहले का हादसा हुआ? जी सर, कम से कम भी जो है डेड बॉडी निकाली जिस टाइम हम यहाँ प्रेजेंट हुए थे उससे करीबन 1-1.5 घंटे पहले का ही हादसा है, क्योंकि इनका शरीर पूरा नीला हुआ है। आप देख सकते हो पूरा शरीर इनका नीला हो रखा है। इनके बारे में कोई पहचान हुई, कौन लोग हैं, क्या नहीं है? सर ये जो इनके साथ 2 बंदे और थे जिन्होंने इनका नाम बताया था वो मैंने नोट किया है। जो मरने वाला है एक राजेश पुत्र जयगवान जाटोली वार्ड नंबर 13 और दूसरा शेर सिंह, इनके पिताजी का नाम मालूम ना है उसका, और ये भी वार्ड नंबर 13 से ही है। इनके साथ 2 बंदे और थे जो यहाँ बैठे ड्रिंक ही कर रहे थे। अच्छा। भजनलाल पुत्र हरिराम वार्ड नंबर 13 और मेहरचंद सनोप छुट्टन वार्ड नंबर 13। ये बात किसने बताई है? ये लोग यहाँ बैठ के खा पी रहे थे? ये सर अभी उन्होंने ही बताई है, और प्लस यहाँ पे जो थे ये लोग जो यहाँ के इंचार्ज हैं दीप होटल के, अच्छा, एक ओल्ड मैन है, उनसे हमने बातें की थी तो वो ये बोल रहे यहीं बैठे पी रहे थे अपना। मतलब दोनों की बातों में बड़ा विरोधाभास निकल रहा है। वो ये कह रहे हैं भी मैं नहीं था, नहीं यहीं जो अभी उन्होंने कहा कैमरे पे कहा है। जो बंदे यहाँ पे हैं भजनलाल और मेहरचंद, इन्होंने चिकन भी बनवाया है, ड्रिंक भी कर रहे थे, चिकन भी बनवाया था। अब ये बताओ चिकन किसने बना दिया? वो अपने आप बना रहे थे क्या किसी के होटल में? वो तो बाहर लगा हुआ है कि किसी के घर में ऐसे कोई आके कोई खाना बना लेगा क्या? बगैर परमिशन के कौन आ जाएगा अंदर? आप बताओ। तो दूध का दूध, पानी का पानी, आपके सामने आप देख सकते हैं किस प्रकार से सारा शासन प्रशासन की नज़रों में धूल झोंक करके, और कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की कथित मिली भगत से ये सारा काम खेल चल रहा है। अब ये जो 2 डेड बॉडी है इनको ले जाने के लिए एम्बुलेंस आई है, एम्बुलेंस में अब इसको भेजा जाएगा। और नई चीज़ें भी हमारे को जो फायर अधिकारी थे जो मौके पे पहुंचे हैं उन्होंने बताई है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा ये हरा पानी है जो शायद कई महीने से साफ भी नहीं किया गया है। और ये मछलियाँ भी दिखाई दे रही है, ये तो टाइल की बनी हुई हैं, टाइल बना रखी है मछलियों की। और लगता है इसके अंदर आदमी तो क्या शायद
पानी में रहने वाला जानवर भी जिंदा ना बच पाए। तो इस प्रकार के जो अवैध काम हो रहे हैं, शासन प्रशासन का कहीं ना कहीं लगता है कि पूरा संरक्षण है और उच्चाधिकारियों को इस प्रकार के हादसे ना हो, इस तरीके के 2 नंबर के अंडरग्राउंड जो काम चल रहे हैं चोरी छुपे, उनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए, जो और लोगों का इस तरीके के गलत काम करने की हिम्मत ना जुट सके। इसका है, इसके घर वाले आए कोई? क्या शुभ नाम हाँ है? पर्ची है जी इनकी, कटवा रखी है पर्ची भी। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा जी दिनेश कुमार है जी, मैं राजेश का छोटा भाई हूँ। अच्छा, हाँ गाँव जाटोली है जी मेरा। तो ये कैसे हुआ हादसा? जी दिखा देंगे, वो भी बता रहे हैं जी, कोई बात नहीं है तो। हाँ क्या हो गया, काम तो है तल्लू ये कैसे हो गया हादसा? ये बोल रहे हैं कि पी खा रहे थे, हाँ। यही पी खाई है, मुर्गा यही बनवाया है। कोई बताओ पर नहीं उठा रहे तो वैसे करोगे ना। और जबकि ये मालिक और इनके नौकर भी यही मौजूद थे, और फिर उनकी हाजिर में भी ये मौत हो गई। अच्छा, कितने लोग आए थे यहाँ ये 4 लोग थे जी, 2 बच गए, 2 मर गए। पर? जो 2 बच गए कौन कौन? एक भजनलाल और एक मेरचंद, 2 बच गए। आप इसके लिए किसको दोष देते हैं? इसको मैं तो इन्हीं को देता हूँ जी दोस्त। कारण क्यों? कारण क्योंकि जी पी शराब पी है, यही मुर्गा और फिर बढ़ा रहे हैं। अब ये क्या कह रहे हैं आपके सामने, आपने भी तो रिकॉर्डिंग की होगी भाई साहब की, कि कोई किराए का नहीं था, हमारा पर्सनल था। फिर इनकी क्या निजी अपने 3 जो प्यार प्रेम था, जो उन्होंने ये बैठाए है जी। बोर्ड भी लग रहा है नहीं, मेन रोड पे बोर्ड भी है, स्विमिंग पूल नहाने के। कैमरामैन शिवचरण के साथ फतेह सिंह उजाला। और इस समय हम मौजूद हैं दीप होटल एंड रूम, एसी रूम एंड नॉन एसी रूम, टेलीफोन नंबर ऊपर लिखा हुआ है। यहाँ पर अवैध रूप से एक स्विमिंग पूल भी बना हुआ है, जो कि काफ़ी समय से है। अब सीमा का विवाद होने की वजह से ये इतना ज़रूर हो सकता है कि कुछ ही मीटर की डिस्टेंस के ऊपर नगर पालिका और पटौदी के बोर्ड लगे हुए हैं कि ये पटौदी नगर पालिका इलाके में है या नगर पालिका हेली मंडी के जुडिशरी में है। ये बड़ा गंभीर और तत्काल जांच का विषय है, क्यों कि कहीं ऐसा ना हो दोनों नगर पालिका इस अवैध स्विमिंग पूल को लेकर के इसकी मान्यता है नहीं है। होटल रूम, यहाँ एसी रूम बना हुआ है, कितने रूम हैं, एनओसी फायर की ली हुई है नहीं ली हुई। अभी हम अंदर भी गए, जो हादसा हुआ उसको देखा भी, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। वो सीसीटीवी कैमरे भी चालू हैं या नहीं चालू हैं, ये वास्तव में कहीं ना कहीं भ्रष्ट सिस्टम व्यवस्था जो है ये उसकी ओर इशारा कर रहा है। और सबसे बड़ा जो पेच फंसेगा इस समय हम समझते हैं हमारे विवेक से, वो सीमा विवाद को लेकर फंसेगा। लेकिन जिस हिसाब से इस स्विमिंग पूल, दीप होटल रूम, अवैध स्विमिंग पूल की लोकेशन है, वो नगर पालिका पटौदी की सीमा में बोल रही है। जिस हिसाब से यहाँ पे सीमा के बोर्ड लगे हुए हैं, तो सबसे पहले जिला उपायुक्त, गुरुग्राम नगर निगम आयुक्त, जिनकी जुडिशरी के अंदर सभी नगर पालिका जिले की और नगर परिषद आ चुके हैं, वो तत्काल इस मामले में संज्ञान लें। हरियाणा के गृह मंत्री, स्थानीय स्वशासन मंत्री अनिल विज, जो कि अपने तेज तर्रार काम के लिए जाने जाते हैं, उनको इस मामले में तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। उसका कारण है कि यहाँ पर बिना मतलब बेवजह से जो लोगों के द्वारा बताया गया, पीड़ितों के परिवार व परिजनों के द्वारा बताया गया, इवन देन जो यहाँ पर फायर अधिकारी पहुँचे उनके द्वारा जो खुलासे किए गए वो बेहद चौंकाने वाले हैं और निश्चित ही जांच का विषय है। हम भी चाहेंगे इस पूरे मामले में दूध का दूध, पानी का पानी हो। मृतक जो हैं वो लौट के तो नहीं आ सकते, लेकिन भविष्य में इस प्रकार से किसी की और जान ना जाए, उसको बचाने की व्यवस्था तो हरियाणा सरकार के प्रतिनिधि, जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि कर सकते हैं। कैमरामैन शिवचरण के साथ फतेह सिंह उजाला, हेली मंडी और पटौदी के बीच में होटल दीप अवैध रूम से यहाँ पर स्विमिंग पूल है, जो कि यहाँ से मिटाया जा चुका है। और सूत्रों का ये कहना है ये कम से कम पिछले 10 वर्ष से यहाँ पे चल रहा है।